आइए प्यारे बच्चों, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। कॉन्सेप्ट क्या है कि त्रिकोणमिति फलनों के जो वास्तविक मान होते हैं, रियल रिप्रेजेंटेशन होता है, वो कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूं। जैसा कि आप फिगर की तरफ देख रहे हैं कि आर त्रिज्या का मैंने एक वृत्त लिया है और वृत्त की परिधि के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट स्थित किया है एक्स वाई। बिंदु पी से एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन डाली है और इस लाइन को डालने से जो ओ क्यू होगा वो एक्स होगा, पी क्यू वाई होगा और ये रेडियस आर है तो यहां का कोऑर्डिनेट आर जीरो, ऊपर का कोऑर्डिनेट जीरो आर माइनस आर जीरो माइनस, और यहां का कोऑर्डिनेट बच्चा क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट थोड़ा सा गलत है, इसको सुधारिएगा भाई। ये कोऑर्डिनेट यहां का क्या होगा, जीरो, और ये माइनस आर होगा। अब जरा समझिए क्या चलेगा। मुझे दिख रहा है कि जो ओ क्यू की वैल्यू है एक्स है और बच्चा जो पी क्यू की वैल्यू वाई है। अब समकोण त्रिभुज ओ क्यू पी में, राइट एंगल ट्राइंगल में मैं यदि साइन थीटा का संबंध लेता हूं तो आपको दिख रहा होगा कि पी क्यू अपान ओपी होगा, मैं कह सकता हूं वाई अपान आर। इसी तरह यदि कॉस थीटा का संबंध लूंगा, ध्यान से देखिएगा, कॉस थीटा का जो संबंध लूंगा वो क्या होगा, ओ क्यू अपान ओपी होगा, तो मैं कह सकता हूं एक्स अपान आर। अब बच्चा टेन थीटा का जो संबंध होगा वो क्या होगा, पी क्यू अपान ओ क्यू होगा, तो मैं कह सकता हूं वाई बाई एक्स। अच्छा, इनको कैसे याद रखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इनके याद करने की ट्रिक बताता हूं, समझिएगा थोड़ा सा। ठीक, ये एक्स अक्ष का कोऑर्डिनेट है, ये वाई अक्ष का कोऑर्डिनेट। तो इस ट्राइंगल में जब भी साइन थीटा का रिलेशन लूंगा, ध्यान सुनना, जब भी साइन थीटा का रिलेशन लूंगा तो वाई अक्ष का कोऑर्डिनेट अपान रेडियस, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, वाई अक्ष का निर्देशांक, वाई अक्ष का निर्देशांक बटे त्रिज्या, ठीक, या आर लिख सकते हैं उसको, ठीक है, त्रिज्या या आर लिखें। इसको क्या लिखेंगे, एक्स अक्ष का निर्देशांक, एक्स अक्ष का निर्देशांक बटे त्रिज्या मतलब आर। ये क्या है, वाई अक्ष का निर्देशांक, वाई अक्ष का निर्देशांक बटे एक्स अक्ष का निर्देशांक, एक्स अक्ष का अब इससे सर क्या फायदा है, ध्यान से सुनेंगे, इसका फायदा बताता हूं। जैसे मुझे साइन 0 डिग्री का मान चाहिए, ठीक, साइन 0 डिग्री का मान चाहिए, साइन 0 डिग्री का मान चाहिए। जैसे एक सर्कल है, दिमाग लगाइए। अब इस सर्कल के ऊपर ये पॉइंट यहां पर है, यहां पर, तो पी का कोऑर्डिनेट पकड़ूंगा और ये बेटा थोड़ी देर के लिए सपोज दैट 30 डिग्री। तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो जब भी साइन के एंगल में मान ज्ञात करना हो तो जिस पॉइंट के ऊपर हो तो वाई अक्ष का निर्देशांक बटे रेडियस डालूंगा, कॉस का मान चाहिए तो एक्स अक्ष का निर्देशांक बटे रेडियस डालूंगा, tan का चाहिए तो वाई अक्ष का निर्देशांक बटे रेडियस डालूंगा। कैसे कैसे, ध्यान से सुनना। यदि मुझे साइन 0 डिग्री का मान चाहिए तो साइन 0 डिग्री का मतलब होता है कि जो अपना ग्राफ है वो कहां पर है, ये 0 डिग्री का मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो यहां का कोऑर्डिनेट देखेंगे तो साइन क्या होता है, साइन होता है वाई अक्ष का निर्देशांक बटे त्रिज्या। तो वाई अक्ष का निर्देशांक देखिए क्या है, वाई अक्ष का निर्देशांक 0, 0 बटे त्रिज्या आर, 0 बटे आर की वैल्यू 0 होती है, इसीलिए दुनिया वाले साइन 0 की वैल्यू 0 पढ़ते हैं। जैसे फिर समझाता हूं, जैसे मुझे चाहिए साइन 90 डिग्री का मान, प्यार से समझिएगा, साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब मैं यहां आ गया, 90 डिग्री का मतलब 0 डिग्री का मतलब बेटा यहां होऊंगा, 90 डिग्री का मतलब यहां आ गया। तो साइन का संबंध क्या होता है, वाई अक्ष का निर्देशांक, तो बेटा वाई अक्ष का निर्देशांक अपना क्या है, आर, आर बटे त्रिज्या आर, इसीलिए दुनिया वाले आर में आर कट गए, साइन 90 का मान 1 पढ़ते हैं। और समझिएगा, जैसे मुझे चाहिए साइन 270 डिग्री का मान, सॉरी 180 डिग्री का मान। अब 180 डिग्री समझिएगा, 180 डिग्री यहां पर आ गया, तो वाई अक्ष का निर्देशांक, वाई अक्ष का निर्देशांक क्या है बेटा, 0 है बटे आर, आर त्रिज्या फिर उत्तर 0 हो गया, इसलिए साइन 180 अंश का मान 0 होता है। फिर समझिएगा, जैसे मुझे चाहिए साइन 270 डिग्री का मान, तो साइन 270 डिग्री अब यहां आ पाएगा, तो वाई अक्ष का निर्देशांक माइनस आर बटे त्रिज्या आर कट के -1 आ गया। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर देखिएगा, अब मैं जैसे कास के निकाल रहा हूं, प्यार से समझिएगा भाई। जैसे मैं cos 0 डिग्री की बात करता हूं, बच्चा 0 डिग्री फिर यहां पे आ गया, तो cos का क्या होता है, एक्स अक्ष का निर्देशांक, तो एक्स अक्ष का निर्देशांक ये वाला है, ये वाला है एक्स अक्ष का निर्देशांक, तो एक्स अक्ष का निर्देशांक बटे त्रिज्या, आर से आर कट के 1 आ गया। फिर मैं कहूंगा cos 90 डिग्री का मान बताइए, तो एक्स अक्ष का निर्देशांक, एक्स अक्ष का निर्देशांक 0 है यहाँ पे, 90 डिग्री यहाँ पे आ गया, एक्स अक्ष का निर्देशांक ये वाला है, ये वाला, तो क्या आ गया, 0 बटे आर, उत्तर 0 आ गया। फिर मैं कहूंगा cos 180 अंश का मान ज्ञात करो, cos 180 अंश का मान ज्ञात करो, तो cos 180 अंश फिर यहाँ पर आ गया, तो एक्स अक्ष का निर्देशांक माइनस आर बटे आर
तो -1 आ गया। फिर मैं कहूंगा cos 270 डिग्री का मान ज्ञात करो, तो फिर x अक्ष का निर्देशांक 0 है, तो 0/r उत्तर 0 आ गया। इसी तरह बच्चा tan का कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब tan का देखिएगा, tan का क्या चलेगा, तो tan का तमाशा होगा tan 0 डिग्री। tan का वैल्यू क्या होती है, x अक्ष y अक्ष का निर्देशांक बटे x अक्ष का निर्देशांक। ध्यान से सुनिए, 0 डिग्री है लिखा हुआ, 0 है भाई। x अक्ष का निर्देशांक, y अक्ष का निर्देशांक बटे x अक्ष का निर्देशांक, तो y अक्ष का निर्देशांक 0 का मतलब यहां है भाई, y अक्ष का निर्देशांक 0 है बटे ये, तो वैल्यू 0 हो गई। जिसने कहा कि tan 90 डिग्री का मान, अब ध्यान सुना, 90 डिग्री y अक्ष का निर्देशांक r बटे x अक्ष का y अक्ष का निर्देशांक बटे y अक्ष का निर्देशांक बटे x अक्ष का निर्देशांक 0। ये वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है वैल्यू, याद आ गया। इसको नॉट डिफाइन भी पढ़ते हैं। अच्छा 180 डिग्री पकड़िएगा, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री फिर यहां चलिएगा, क्या है, y अक्ष का निर्देशांक 0 बटे x अक्ष का निर्देशांक, ये वैल्यू फिर 0 आ गई। फिर मैं कहूंगा tan 270 डिग्री का मान, तो 270 डिग्री क्या होता है बेटा, y अक्ष का निर्देशांक बटे 0, फिर इनफाइनाइट आ गया। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होंगी। एक्चुअल में जब जब रियल रिप्रेजेंटेशन ज्ञात करना हो तो हम लोग सर्कल के ऊपर ही काम करते हैं। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मुझे जल्दी से बताइए कि आपको ये बातें समझ में आई कि नहीं आई, मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये सर हमें समझ में आ गया। तो रियल रिप्रेजेंटेशन जरूर याद करें। अब मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, आप लोग कॉपी कर लीजिए, ठीक। इसी तरह का कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और बच्चे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के लिंक भी पड़ी है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां आपको PDF नोट्स, सीट्स, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर पड़े हुए हैं, जरूर उनका फायदा उठाइए। बच्चा संकल्प हमारा बैच YouTube चैनल पे लाइव क्लास चल रही है, रात 9 बजे से लाइव क्लास चलती है। क्लास 12th का चैप्टर चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो बेटा आप लोग रात 9 बजे जरूर मिले मेरे साथ, मिलते हैं बेटा लाइव क्लास में, इसी तरह पढ़ते रहिए।